Hello everyone. Today's our topic is Johnson Macracator, which is a type of mechanical comparator, and this is our last topic of the Unit 2 Standards and Comparator. So let's start today's topic. So in previous lecture we have studied about select relevant comparator for given tasks with justification, law of reflection and refraction, explain constitution working and principle of optical comparator, state advantages, disadvantages, and applications of optical comparator. So, today's topic learning outcome is select relevant comparator for given tasks with justification. Explain constitution work and principle of Johnson microcator. State advantages, disadvantages, Johnson microcator. Program outcome is PO1, PO2, PO4, PO8, 9, 10, and PSO2, PSO3 will get satisfied by studying this topic, and let's see how we will satisfy these outcomes. So we just start with a diagram. This is the actual mechanism of Johnson microcator. This is a close view of dial screen. तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ जॉनसन माइक्रोकेटर। तो देखिए जॉनसन माइक्रोकेटर में जो मैग्निफिकेशन होता है वो अबाउट 5000 होता है, मतलब जो ये चीज फाइंड आउट करता है या जो भी सेंस करता है उसको 5000 टाइम्स बढ़ा करके शो करता है। उसके बाद इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है बटन स्पिनिंग ऑन द लूप ऑफ स्ट्रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बटन स्पिनिंग ऑन द लूप ऑफ स्ट्रिंग। देखिए आप लोगों ने बचपन में भिंगरी वाला गेम खेला होगा जिसमें हम लोग हाथ में एक धागा पकड़ते थे और उसके बीच में एक चक्री रहती थी और हम उसको हाथ को उसको ट्विस्ट करते थे, तो जिस वजह से वो जो धागा होता था वो ट्विस्ट होता था और ट्विस्ट होने की वजह से फिर हम लोग स्ट्रेच करते थे तो वो जो चक्री रहती थी वो उसके ऊपर स्पिन करती थी। वही प्रिंसिपल जॉनसन माइक्रोकेटर में यूज किया जाता है। तो देखिए ये कैसे यूज करते हो देखेंगे हम लोग। तो देखिए द इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ ए प्लंजर, ट्विस्टेड थिन मेटल स्ट्रिप, स्प्रिंग एल्बो पॉइंटर एक्सेट्रा। ये सब चीजें यहीं पे दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा प्लंजर। प्लंजर होता है ये इसका बॉटम पार्ट है जो कि पहले स्टैंडर्ड के साथ हम मैच करेंगे, बाद में उसको वर्कपीस के साथ में मैच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्लिट वॉशर दिया हुआ है। स्लिट वॉशर का ये डायग्राम है एक्चुअल। इसका पर्पस क्या होता है, तो ये प्लंजर को सिर्फ ऊपर नीचे मूवमेंट देता है, इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को वो रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, उसके ऊपर ये बेल क्रैंक लीवर है, इसको बोला जाता है बेल क्रैंक लीवर। इसका पर्पस ये होता है कि जब ये प्लंजर ऊपर जाएगा तो ये 90 पीओ टाइप है, तो ये जो पार्ट है ये पीछे सरका जाएगा और ये ऊपर आएगा, जिस वजह से ये जो ट्विस्टेड स्ट्रिप है इसके अंदर टेंशन क्रिएट होगा। समझ में ना, मतलब ये ट्विस्ट हुई होगी और ज्यादा ट्विस्ट होगी। जैसे जैसे इसका डायमेंशन बढ़ेगा वैसे वैसे वो बहुत ज्यादा ट्विस्ट होगी। ठीक है, एक दूसरे साइड में देखिए अटैचमेंट स्क्रू है और कैंटिलीवर स्ट्रिप है। स्ट्रिप फ्लेक्सिबल होता है और ये इसको टेंशन देने के लिए यूज किया जाता है, कितना टेंशन होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो ये अटैचमेंट स्क्रू से हम लोग उसका टेंशन को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये लाइट पॉइंटर है और ये स्केल है, जो हमको पिछले डायग्राम में देखा ना, जो येलो बैकग्राउंड था वो स्केल, मतलब वो ये वाला पार्ट है और उसके ऊपर जो पॉइंटर ट्विस्ट होता है ये वाला पार्ट है, रन होता है वो। ठीक है, अभी वर्क कैसे करता है तो वो देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पे नीचे में एक ये रखना है स्टैंडर्ड पीस। स्टैंडर्ड पीस के साथ में हम इसको जब स्टैंडर्ड मतलब हमारा एक्यूरेट सरफेस रहेगा, जब हम इसको टच करेंगे, टच करने के बाद में उसमें तो वेरिएशन रहेगी नहीं, तो ये प्लंजर उसके ऊपर स्लाइड करेगा। स्लाइड करने की वजह से इसमें कुछ मूवमेंट आएगा, वो जो भी मूवमेंट आता है वो पॉइंटर आपको दिखाएगा। उस मूवमेंट को हम लोगों को 0 पे सेट कर देना है। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ से वर्क स्टैंडर्ड को हटा देंगे और यहाँ पे वर्क पीस लेके आएंगे। जब वर्क पीस लेके आएंगे तो ये वर्क पीस अगर से स्ट्रेट है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर वही वर्क पीस में कुछ अनइवन सरफेसेस है तो ये जो प्लंजर है वो वर्क पीस के ऊपर स्लाइड करेगा। ठीक है, कभी वो नीचे जाएगा हिल्स और वैलीज में, मतलब जब ऊपर जाएगा तो हिल्स बोला जाता है, नीचे जाता है तो उसको वैलीज कहा जाता है। ये इस टाइप से, तो इस टाइप से इसका सरफेस रहेगा। तो ये हो गया हिल और ये जो पार्ट हो गया ये वैली हो गया। समझ में ना, और ज्यादा उसको डीप में देखते हैं इस टाइप से। देखिए
ये सरफेस ये जो पार्ट है, ये इसको कहा जाता है हिल, और ये जो पार्ट है जो डिप में रहता है इसको कहा जाता है वैली। तो ये प्लंजर क्या होता है, इनके ऊपर स्लाइड करते करते जाता है, तो कभी जब ऊपर जाएगा या नीचे आएगा तो इसमें वर्टिकल मूवमेंट होगा। जब वर्टिकल मूवमेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये जो बिल क्रैंक है ये ऊपर जाएगा या नीचे होगा, तो ये 90 डिग्री में ट्विस्ट करेगा। समझ में ना, ये पीछे जाएगा ये पार्ट, ये ऊपर जाएगा तो ये पार्ट पीछे जाएगा, जिस वजह से ये जो ट्विस्टिंग स्ट्रिप है इसमें टेंशन क्रिएट होगा और ये और ज्यादा ट्विस्ट होगी। तो देखिए ये ट्विस्ट होने की वजह से क्या होगा कि ये जो लाइट पॉइंटर है ये इसके ऊपर मूव करेगा। मूव करने की वजह से ये स्केल है, स्केल के ऊपर आपको आंसर दिखेगा। अब होता क्या है इसमें कि ये जितना वेरी करेगा, ये बहुत यानी छोटे छोटे माइक्रोन्स में वेरिएशन सेंस करेगा, और बेल क्रैंक और ट्विस्टर स्ट्रिप क्या करेंगे, उन वेरिएशंस को बढ़ाएंगे, जो कि पॉइंटर आपको स्क्रीन के ऊपर बढ़ा करके दिखाएंगे। कंसेप्ट समझ में आया फ्रेंड्स? आई थिंक सभी को ये कंसेप्ट समझ में आएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, बट फिर भी ये आता है एग्जाम्स में। तो ये एक टाइप का मैकेनिकल कंपैरेटर है, जो कि हमको डायल इंडिकेटर, सिग्मा कंपैरेटर, और ये थर्ड टाइप है जॉनसन माइक्रोकेटर। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेहतर रहेगा। फिर इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ये डिस्क्रिप्शन आपको पेपर में लिखना है। पेपर में इसका वेटेज बहुत कम है, बहुत कम बार आया हुआ है, लेकिन फिर भी आ सकता है। ये मैकेनिकल टाइप ऑफ एडवांटेजेस देखेंगे इसके अभी। एज देयर आर वेरी फ्यू मैकेनिकल कंपोनेंट्स सो द इंस्ट्रूमेंट इज बैकलैश, बहुत कम मैकेनिकल कंपोनेंट्स में मूविंग होते हैं, इसलिए बैकलैश भी कहा गया इसको। फ्रिक्शनलेस इंस्ट्रूमेंट, इसमें फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। एज इट इज सिंपल टू डिजाइन सो इट्स प्राइस इज कंपैरेटिवली लो, डिजाइन इसका बहुत सिंपल है, इसका प्राइस भी इसका बहुत कम रहता है। मैग्निफिकेशन कैपेबिलिटी इज मोर देन 5000, मतलब एक छोटा सा 1 mm को ये 5000 टाइम्स बढ़ा करके शो कर सकता है। यानी इसका मतलब होता है कि एक माइक्रोन को ये अगर 5 mm तक बढ़ा करके शो कर सकता है। देखेंगे डिसएडवांटेजेस। As this is a mechanical instrument, the value of measurement a little bit depends on the environment. मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से जो वैल्यूज है वो डिपेंड होती है एनवायरनमेंट पे। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि मैकेनिकल में जो पार्ट्स होते हैं वो मैकेनिकल यानी मेटल से बने हुए होते हैं, और मेटल एनवायरनमेंट से मॉइस्चर वगैरह खींच लेता है, तो जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, या टेम्परेचर की वजह से उसके डायमेंशन भी चेंज होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया। ड्यू टू द स्लैकनेस इन मूविंग पार्ट्स रिड्यूस द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो मूविंग पार्ट स्लैकनेस की वजह से एक्यूरेसी उसमें यानी एक्यूरेसी कम हो सकती है इसकी। पैरेलैक्स एरर यहाँ पे आ सकता है, ये हमारे ऊपर देखने के ऊपर डिपेंड है। तो ये इसका डायग्राम है, एक्चुअली इस टाइप से दिखता है जॉनसन माइक्रोकेटर। So applications of Johnson micrometer, it is used in mass production where we need to check the product in a faster way। हम इसको कहीं पे भी मास प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें जो रीडिंग्स होना बहुत फास्ट चाहिए। इट इज यूज फॉर इंस्पेक्टिंग न्यूली परचेज गेजेस, जो नए परचेज गेज है उसको भी चेक करने के। तो क्वेश्चन बैंक है ये, असाइनमेंट बोलेंगे हम लोग इसको, आपको सॉल्व करना है एज असाइनमेंट। क्वेश्चन है डिस्क्राइब विथ नीड स्केच जॉनसन माइक्रोकेटर, ड्रॉ एंड लेबल जॉनसन माइक्रोकेटर, स्टेट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ जॉनसन माइक्रोकेटर। इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस और दिए हुए हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल एंड न्यूमेटिक कंपैरेटर, differentiate between mechanical and electrical comparator, and differentiate between comparator and measuring instrument। तो ये सब एग्जाम्स में आने वाले टॉपिक्स है फ्रेंड्स, और ज़्यादातर ये जो टॉपिक है कंपैरेटर एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है 4 मार्क्स के लिए। तो बेसिकली ये सब अपने टॉपिक्स पहले हो चुके हैं, तो आप तो उसमें से आंसर्स निकालिए, या फिर आपको नोट्स में ये डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्रोग्राम आउटकम अचीव। तो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ने के बाद क्या प्रोग्राम आउटकम अचीव किए, तो देखिए PO1 हम लोगों ने यहाँ अचीव किया है। अब PO1 कैसे, तो ये बेसिक मैथ्स, इंग्लिश और बेसिक मैथ्स, साइंस और इंजीनियरिंग का नॉलेज यहाँ पे आपको अप्लीकेबल है, इस वजह से PO1 यहाँ सेटिस्फाई हुआ है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इंस्ट्रूमेंट है, तो PO2 डिसिप्लिन नॉलेज के कैटेगरी में सेटिस्फाई हुआ है। PO3 PO4 यहाँ पे हम लोगों ने नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि इसमें देखिए हमारे पास प्रैक्टिकली ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, और ये हमारे प्रैक्टिकल में भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमारा यहाँ पे PO3 और PO4 सेटिस्फाई नहीं होगा। PO3 तो नहीं होगा, PO4 जो टूल्स वगैरह रहता है जो प्रैक्टिकल में हमको यूज होते हैं
तो इसका प्रैक्टिकली नहीं है, तो PO4 भी इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा। इसके अलावा देखिए PO8, PO9, PO10 ये सेटिस्फाई हो गए, बेसिक क्वेश्चंस है कम्युनिकेशंस और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और PSO2, PSO3 भी इसमें सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई होगा इन द सेंस, जब अगर आप प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करते हो इंडस्ट्रीज में तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा लास्ट स्लाइड है। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा टेस्ट 2। मैंने आपको पहले बोला था कि ये लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक के बाद हमारा टेस्ट होता है, तो आप अच्छे से टेस्ट के लिए प्रिपेयर करिए। और सभी लोगों को मिनिमम से मिनिमम 15 मार्क्स के ऊपर टेस्ट में लेना है। 20 मार्क्स का टेस्ट रहेगा, 15 मार्क्स के ऊपर उसमें अचीव करना है। थैंक यू वेरी मच।